নেপালে গণবিদ্রোহের পর আজ তৃতীয় দিন, চারিদিকে শুধুই ধ্বংস এবং নৈরাজ্যের ছবি। ঠিক এক বছর আগে যে ছবি দেখা গেছিল বাংলাদেশে, সেই একই ছবি আজকে নেপালে দেখা যাচ্ছে। কাঠমান্ডু বিমানবন্দর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সংসদ ভবন একেবারে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনও এই গণবিক্ষোভের আঁচ থেকে রেহাই পায়নি। চারিদিকে শুধুই ধ্বংসাবশেষ আর নৈরাজ্যের ছবি ধরা পড়ছে। বিভিন্ন জায়গার ছবি আপনাদের সামনে আমরা পরপর তুলে ধরছি। শুধুই অশান্তির আগুন, অবাধে চলেছে লুটপাট। এটা সংসদ ভবনের ভেতরের ছবি দেখছেন, যে সংসদ ভবন যেখানে আইন প্রণয়ন হতো, আইন প্রণেতারা নেপালের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতেন, সেই সংসদ ভবনকে জেন জি পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে। এনে করিয়া চলো सामने गोली यहाँ भी आ सकता है। मैं इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में ठीक उसी गेट के बाहर खड़ा हूं, जहां पर 24 घंटे पहले आपको ये दिखा रहा था कि कैसे लोगों और पुलिस के बीच में टकराव चल रहा था। यहां टियर गैस के छेल छोड़े जा रहे थे और उधर से पथराव हो रहा था। लेकिन अब जनता ने जब इस संसद भवन में अंदर घुसकर आगजनी और तोड़फोड़ की, उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए कि चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हर तरफ आगजनी है। संसद भवन के रिसेप्शन एरिया का हाल देख लीजिए। आग लगने के बाद पूरा रिसेप्शन एरिया को, चाहे ऊपर जाने के लिए कॉरिडोर बना हो, उसे तहस नहस कर दिया गया। आग में सारी दीवारों के अलावा जितनी भी इसमें खूबसूरती और नक्काशी की गई थी वो सारी जल चुकी है। अब पहली मंजिल की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ से प्रवेश किया जाता है। इस संसद में गैलरी नुमा ऊपर कॉरिडोर बना हुआ है, अंदर धुआं भरा हुआ है। अभी भी कहीं कहीं आग सुलग रही है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। एबीपी न्यूज़, काठमांडू, नेपाल। শুধুমাত্র সংসদ ভবন নয়, একের পর এক সরকারি ভবনে এই গণবিক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়েছে। প্রথমে অবাধে ভাঙচুর চালানো হয়, তারপর আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দেখতে পাচ্ছেন সরকারি ভবনে দাঁড়িয়ে থাকা সরকারি গাড়ি পরপর পুড়ে খাক হয়ে গেছে। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी के भूमिगत मंत्रालय में हैं और भूमिगत मंत्रालय की क्या तस्वीर है वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मेरे नीचे अगर आप ये तस्वीरें देखिए तो ये तमाम वो आगजनी की तस्वीरें हैं और आग की लपटों की महसूस, या ये कहा जाए कि आग की जो धधक है वो अभी भी वो महसूस हम कर सकते हैं। सामने की तरफ की तस्वीरें अगर देखिए तो सिर्फ जो आगजनी के बाद की जो तस्वीरें होती हैं बस वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। भूमिगत मंत्रालय था ये, और ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो सरकारी फाइलें हैं वो सब कुछ जलाया गया है। ये पूरी जो रैक है सरकारी फाइलों से लदी हुई थी और इस पूरी रैक पर आगजनी करके इसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। अंदर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो बिजली के तारों की जो पाइपें हैं और कुछ थोड़ी बहुत और जो निशान है बस वो बचे हुए हैं। लोहे की जो चीज़ें हैं बस वो बची हुई हैं और सामने की तरफ में अगर देखिए तो जो अलमारियाँ हैं वो गिरी हुई हैं और पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की स्थिति थी वो सब कुछ कल यहाँ पर धनगढ़ी में देखने को मिली है। और ये जो जगह है मुख्यमंत्री का जो ये कहा जा सकता है वहाँ से
तस्वीरें, नीचे की तरफ में जो शीशे हैं तमाम जो वो सब कुछ है वो सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। हालांकि ये जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है, पर ताला बंद होने के बावजूद किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने जो यहाँ पर स्थितियाँ उत्पन्न करी, तो उसकी तस्वीर एक और देखिए। तो भले ही मुख्य गेट पर ताला है, पर अंदर की तरफ में ये खिड़कियाँ तोड़ करके और अंदर जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, देखिए जो प्रिंटर है, वो सब कुछ यहाँ पर तोड़ा हुआ है। और ये सब कुछ स्थितियाँ जो मंत्रालयों के अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनमें कल प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो स्थितियाँ उत्पन्न की गई थी उसके बाद आप देख रहे हैं। और आज बुधवार का दिन है, पर अभी भी जो आग की धधक है वो कहीं ना कहीं हम महसूस कर सकते हैं। विवेक राय, धनगढ़ी से एबीपी न्यूज़ के लिए। দেখতে পাচ্ছেন সরকারি ভবনগুলোকে যেভাবে টার্গেট করা হয়েছিল, এবার খবর পাওয়া যাচ্ছে একের পর এক জেল ভেঙে উধাও হয়ে যাচ্ছে কয়েদিরা। গত রাতে জলেশ্বরে জেল ভেঙে 900 বন্দী উধাও হয়ে গিয়েছে। নৌবাস্তারে বাঁকে জেলখানায় সংঘর্ষ, যেখান থেকে পুলিশের গুলির শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। ছবিটা দেখুন। सामने गोली यहाँ भी आ सकता है। सामने गोली यहाँ भी आ सकता है। ঠিক বাংলাদেশে যেমন ছবি দেখা গেছিল 2024-এ, ঠিক সেই ছবি দেখা যাচ্ছে 2025-এ। বাংলাদেশে একের পর এক জঙ্গি তারা মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল, জেল ভেঙে প্রচুর আসামি তারা পালিয়ে গেছিল। একই ছবি নেপালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নেপালে যখন হাসিনা সরকারের পতন হয় 5ই আগস্ট 2024 সাল, যখন দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তারপর নৈরাজ্য ছেয়ে যায় বাংলাদেশে, সেই ছবির পুনরাবৃত্তি আজকে নেপালে দেখা যাচ্ছে। सामने गोली यहाँ भी आ सकता है। ये जो वाहन है ये सेना के आसपास खड़े थे उस वक्त, और यहाँ सारी सैनिकों की एक छावनी की रूप में टुकड़ियां तैनात थी। लेकिन जो गाड़ियां यहाँ पर बुलाई गई थी आग बुझाने के लिए, वो आप खुद ही आग का शिकार हो गई। आप देख सकते हैं ये वाटर बाउजर है, इसको पूरी तरह से आग की भेंट किया गया। ये आर्मी का ट्रक था, इसको आग लगाई गई है। जितनी भी गाड़ियां मौजूद थी संसद भवन के अंदर, उनको सबको आग की भेंट कर दिया गया है। इस तरफ पीछे पुलिस को लाने ले जाने और फायर ब्रिगेड को यहाँ तैनात किया गया था। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, दंगा नियंत्रण वाहन खड़ा है, ये इधर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये तमाम पुलिस की अधिकारियों की गाड़ियाँ थी। इन सबको भीड़ ने ना सिर्फ तोड़ा, ना सिर्फ पलटाया, बल्कि इनमें ऐसे आग लगाई कि दोबारा इनको कबाड़ के रूप में लेने से पहले भी कोई 100 बार सोचेगा। अब ये देखिए जो वाटर बाउजर यहाँ बुलाया गया था भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, इसके आगे लिखा हुआ है नेपाल पुलिस। अब नेपाल पुलिस ही लिखा रह गया है और ये बात सही है, नेपाल पुलिस अभी भी कायम है, लेकिन जो पीछे उसका ये साजो सामान था उसकी हालत कुछ ऐसी है कि अब इसे जो है वो कबाड़ में भी कोई नहीं लेकर जाएगा। ये देखिए जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के रुकने के लिए और तमाम इंतज़ाम किए गए होते हैं, जब इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होता है कोई भी, तो वहाँ पर सुरक्षा के पहरे के लिए जो भी इंतज़ाम किए गए होते हैं उन तमाम चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया। ये एक बाहर से, दूसरे छोर से एक हम आपको तस्वीर दिखाते हैं संसद भवन की, उसके आसपास जो एनेक्सीज बनी हुई थी उनकी, कैसे पूरी तरह से उनको जलाकर राख कर दिया गया, कोई कोना छूटने ना पाए। भीड़ इस तरह से आई थी। ये वाहन उन तमाम पुलिस अधिकारियों के थे जो यहाँ पर राइडर्स के तौर पर या फिर मैसेज भेजने के लिए या आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जितनी भी उनकी बैरक थी, जब ये पार्लियामेंट ही नहीं बची तो उसकी सुरक्षा में तैनात है, उसको बचाने के लिए आए अधिकारियों और कर्मचारियों का कोई साजो सामान कैसे रह सकता था, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो दंगा नियंत्रण वाहन हो, इन तमाम को आग की भेंट कर दिया गया। अब यहाँ पर
तबाही और वीरानी की एक तस्वीर सी नजर आती है। पार्लियामेंट हाउस की हालत ऐसे लगती है कि जैसे ये लगता है कि कोई हिरोशिमा नागासाकी में जैसे बम गिराया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, उस तरह का कोई बम गिरा हो और जैसे वो तबाह हो जाता है, पूरा सेंट्रल हॉल बर्बाद हो जाता है, पूरी छत नीचे कोलैप्स करके बैठ गई है और अंदर बाहर से इस तरह की तस्वीर दिखाई देती है। ये भी कोई युद्ध से कम नहीं था। जब जनता सड़कों पर उतरती है तो वो सरकार के खिलाफ युद्ध ही होता है और इस युद्ध में अब आर्मी ने मोर्चा संभाला है। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, काठमांडू, नेपाल। সংসদ ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবন, সুপ্রিম কোর্ট, একের পর এক সরকারি ভবন, প্রচুর গাড়ি যা একেবারে গণবিক্ষোভের আঁচে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি জগবিন্দর পাটিয়াল একের পর এক সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন। আমাদের আরেক প্রতিনিধি বীরেন্দ্র এবার আপনাদের সামনে দেখাবেন যে ট্রাফিক পুলিশের যে পোস্ট সেটা পর্যন্ত গণবিক্ষোভের এই আঁচ থেকে রেহাই পায়নি। দেখুন ছবিটা। इस वक्त मैं आ गया हूँ काठमांडू उपत्यका की ट्रैफिक ऑफिस में। ये काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय रामसाहा पथ काठमांडू आप देख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आप बोर्ड दिख रहा है, बाकी जो ये बिल्डिंग का अवस्था था वो सारा बिल्डिंग का अवस्था आप देख रहे हैं। इसमें सारा ट्रैफिक का जो लाइसेंस प्रक्रिया होती है, लाइसेंस चेक करने का, जो भी कोई ट्रैफिक में गलती किया तो सारा पुर्जी उर्जी काटने वाला काठमांडू उपत्यका का ऑफिस यही है। किसी ने यदि गाड़ी चलाते वक्त किसी ने गलती कर दिया तो जो पुर्जी कटती है ना, ट्रैफिक पुर्जी, तो पुर्जी कटने का उनका सारा कार्रवाई होने का ऑफिस यही है। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक कार्यालय के परिसर में रहे बिल्डिंग का हालत क्या है वो तो देख ही लिए। उसके बाद यहाँ पे जो गाड़ियाँ है, सरकारी गाड़ियाँ, सारे सरकारी गाड़ी का हालत आप देख सकते हैं। ये इसका बिल्डिंग का दूसरा बिल्डिंग है इस ऑफिस का, उस बिल्डिंग का भी हालत देखिए, पूरा जला के खाक हो गया है। और यहाँ जितने बाइक रखी हुई थी ना, जो किसी न किसी हिसाब से जो रखा जाता है, सारे बाइक को जला दिया गया है। ये मंजर खास करके काठमांडू का, ये काठमांडू उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय का जो दिख रहा है। यहाँ पे जो भी लोग लाइसेंस के लिए आते थे, लाइसेंस में कोई मिस्टेक हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, या गाड़ी चलाते वक्त ड्राइविंग के वक्त किसी ने कोई गलती कर दिया, उसका सारा फैसला प्रक्रिया यहीं पे होता था। ये ट्रैफिक ऑफिस है और ये ट्रैफिक ऑफिस का हालात आपने देख लिया। कैमरामैन अनंत कुमार के साथ वीरेंद्र KM, एबीपी न्यूज, काठमांडू।